ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋਲਵ ਕਰਲੀ u by ਕਰਲੀ t is equal to c square ਕਰਲੀ 2u by ਕਰਲੀ x square for the conduction of heat along the rod without radiation subject to following condition। पहला पॉइंट है जी u is not infinite as t tends to infinity। सेकंड पार्ट हैगा करली u by करली x is equals to 0 for x equals to l, x equal to 0 and x equal to l। थर्ड पार्ट हैगा u is equals to l minus x, x for t equal to 0, 0 less than x less than l। ये सारे क्वेश्चन इक्को नाल ने नाल दा पिछे क्वेश्चन किया सी आपां, ये उहदे वांगू ही है सारा। आपां क्वेश्चन करांगे बई क्वेश्चन करवा के रहे हैं जी। जिहड़ा पहला किया सी उहदे साइन दी फोरियर सीरीज बनी सी, इह च कोसाइन दी बनेगी फोरियर सीरीज। तो देखो समझ आ जाएगा, स्टैप सारे इक्को जे ने। तो पहला शुरू कर रहे हैं आपां। हीट इक्वेशन अपनी दी हुई हैगी आ करली u बाय करली t इज इक्वल टू c स्क्वायर करली u बाय करली x स्क्वायर। ये हीट इक्वेशन आ गई अपनी दी हुई है। तो कंडीशन गिवन ये तीन कंडीशन गिवन है जो आप यूज करा। पहले अगर सॉल्व करते हैं, जो पहले सॉल्व करते आ रहे हैं कि u इज इक्वल टू लैट करा x t की फॉर्म जो पहले करते आ रहे हैं। तो ये जोड़ा करली u बाय करली t है ये x t डैश बन गया, तो करली 2u बाय करली x स्क्वायर जो हैगा x डबल डैश t ये भरता। Therefore 1 becomes x t dash is equal to c square x double dash t। नीचे ले जाएंगे x double dash upon x is equal to t dash upon c square t is equal to lambda मान लो। ये सारे स्टेप पहला मांगे जी, पर लास्ट क्वेश्चन किया है सारे स्टेप होती ने पहला मांगे। फिर इस तो बाद दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ये आ गया x डबल डैश माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0। ये आ गया t डैश इज इक्वल टू c स्क्वायर लैम्डा t, एक पास ले जाओ माइनस c स्क्वायर लैम्डा t इक्वल 0। ये बन गया जी ये d स्क्वायर माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0। तो ये आ गया d डैश माइनस c स्क्वायर लैम्डा t इक्वल टू 0। ये पिछे करते आ रहे ये x की वैल्यूज 2 आएगी, d की वैल्यूज 2 आएगी। ये इक्वेशन बना के d आऊगा प्लस माइनस अंडर लैम्डा, ये d डैश की वैल्यू आऊगी c स्क्वायर लैम्डा। जो पहला केस बनाए सोदियां केस पहला बना लिया अपन कि लैम्डा पॉजिटिव ले लिया, के स्क्वायर 0 नहीं है पॉजिटिव लिया अपन। ये सारा कंसैप्ट हर क्वेश्चन सारे इक्को जिहे होंगे। तो इस तो बाद फिर एक्स का आंसर की आ जाएगा या डी का आंसर की बन जाएगा। ये आ गया प्लस माइनस के ते डी डैश आ जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर। इतों एक्स आंसर आ जाएगा अपने को c1 e की पावर के एक्स, c2 e की पावर माइनस के एक्स। इतों t आ जाएगा अपने को c3 e की पावर c स्क्वायर के स्क्वायर t। ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो x लवांगे, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो t लवांगे। तो u का आंसर आ जाएगा अपने को c1 e की पावर के एक्स, c2 e की पावर माइनस के एक्स, c3 e की पावर c स्क्वायर के स्क्वायर t। ये पहला ये आपका नंबर 2 पा दी। फिर यदि के सैकेंड लिया अपन जो लैम्डा 0 मान लिया तो एक्स का आंसर डी की वैल्यू जी हैगी ने वो प्लस माइनस 0 आनी, डी डैश भी 0 आऊगा।
तो x का आंसर आएगा C4 प्लस C5x, t का आंसर आऊगा C6। इथों u का आंसर आ गया C4 C5x इंटू C6। ये आप नंबरिंग 3 पा लिया। अगे केस छाड़ लिया, लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस केस के नेगेटिव वाला केस ये पीछे करते आ रहे हैं। तो डी के आंसर आ गए प्लस माइनस आयोटा के, डी डैश आ गया अपने को माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर। तो मैं सीधा लिख देना एक्स निकल जाऊगा, टी निकल जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करता तो यू एक्स टी, ਇਹਦਾ आंसर आ गया जी C7 cos kx, C8 sin kx, अगे C9 e की पावर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर। जे पिछे किया हीट इक्वेशन में की है जो आप एक्स को इनफिनिटी भरांगे तो आंसर इनफिनिटी नहीं होना चाहिए। वैसे जो इस फर्स्ट कंडीशन गिवन दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन यही है कि u इज नॉट इनफाइनाइट, u इनफिनिटी नहीं होना चाहिए फॉर t इक्वल टू 0। t हो चलो x हो कोई फर्क नहीं पैंदा। जिवें हुण t नूं आपां इनफिनिटी भरांगे, ये पहला किया टी नूं आपां इनफिनिटी भरांगे, e की पावर इनफिनिटी बन जाएगा, e की पावर इनफिनिटी इनफिनिटी हुंदा है, इनफिनिटी बना देगा आंसर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये इत्थे टी तो है नहीं, ये पहला किया आप टी इनफिनिटी, पहला आप एक्स इनफिनिटी लिया सी, दोनों कंडीशन जी मर्जी लै सकते हैं। जे एक्स इनफिनिटी भरांगे तो इनफिनिटी हो जाएगा, सारा आंसर इनफिनिटी कर देगा, ये भी आंसर नहीं लेना। फिर आह जे टी नूं आपां इनफिनिटी भरांगे ये नैगेटिव आ जी, ये ई की पावर माइनस इनफिनिटी ये 0 होंदा, ये गल्लां ध्यान रखनियां ने। जिवें ई की पावर माइनस इनफिनिटी होंदा 1 अपॉन ई की पावर इनफिनिटी, ई की पावर इनफिनिटी इनफिनिटी लिखिया आपां ने, तो 1 अपॉन इनफिनिटी 0 होंदा। हाँ ये इनफिनिटी नहीं बन रहा, ये 0 हो जाएगा, सारा 0 कर देगा, तो ये आंसर ठीक लगता जी पिछे किया सी अपने। तो ये पहली कंडीशन जी हैगी आ, ये आंसर डिसाइड करने वास्ते आ कि इन्हां तिन्नां विचों आ पहला आंसर आ दूजा आ तीजा, तिन्नां विचों किहड़ा आंसर आपां लवांगे, ये उन्हां वास्ते है। अदरवाइज जे मैंशन ना भी की कंडीशन तो आप आंसर ही लैने होंगे हमेशा। तो देखो दिता है therefore 4 satisfies above कंडीशन। चौथा सेटिस्फाई करेगा, therefore uxt की हो गया अपना आंसर, इन्हों मल्टीप्लाई कर लो। जी पहला किता a1 मान लो cos kx, इन्हों a2 मान लो sin kx, ते e की पावर हैगी आ माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर टी, वेयर a1 हैगा C7 C9 ते a2 है C8 C9। जो मल्टीप्लाई करांगे जी पहला करते आ रहे हो, ये सोल्यूशन आ गया। हुण इहदे विचों बस आपां ने a1 a2 k दी वैल्यूज कढनियां होंदियां ने, वो कढदे हैं। देखो कंडीशनस गिवन की ने वो देख लेने पहला। इतने कंडीशन दी हुई हैगी आ, इदा पा रहा मैं यू एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये भी 0 आ, तो यू एक्स एट एक्स इक्वल टू एन, जिस तरह मर्जी कर लो। यू एक्स का पता पड़ा है आपने, तो कर ली यू बाय कर ली एक्स।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਜਾਂ x ਨੂੰ l ਭਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਊਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ u xt ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ 0 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ l ਭਰਾਂਗੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ 0, ਦੋਨੇ 0 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੀ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਨਾਓ ux xt ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, t ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ t, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -a1k sin kx, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ a2k cos kx ਤੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਆ a ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ux ਜੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ 0 ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 0, 4 ਕਰ ਲਓ 5 ਸੌਰੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾइन 0 0 ਹੋ ਗਿਆ, cos 0 1 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ cos 0 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ -c ਸਕੁਅਰ k ਸਕੁਅਰ t। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, k ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ e ਦੀ ਪਾਵਰ -c ਸਕੁਅਰ k ਸਕੁਅਰ t ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ, k ਵੀ ਆਪਾਂ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ 0 ਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਸਰ 0 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚ l ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ, also uxlt ਇਹ ਵੀ 0, therefore put x equal to l in 5, l ਭਰਿਆ uxlt ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 0, ਇਹ ਚ ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ -a1 k sin kl, a2 k cos kl, ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ -c ਸਕੁਅਰ k ਸਕੁਅਰ t। ਹੁਣ a2 ਦਾ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -a1 k sin kl e ਦੀ ਪਾਵਰ -c ਸਕੁਅਰ k ਸਕੁਅਰ t, ਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 0 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ a2 0 ਕੱਢਤਾ, a1 ਵੀ 0 ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਕਿ ਆਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, a1 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, k ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਲਟੀਪਲ 0 ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਹ 0 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਸਰ 0 ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾइन kl ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋਊਗਾ। ਜੇ साइन kl 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ कि साइन थीटा जो है ये 0 ਹੁੰਦਾ ਜੇ थीटा इज इक्वल टू n पाई होवे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ਨੂੰ i ਪਾ ਲਓ ਚਾਹੇ z ਪਾ ਲਓ।
तो भरता अपन देयरफॉर KL इज इक्वल टू n पाई आ गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये चो k की वैल्यू कढ़नी होंगी है तो k आ गया अपने को n पाई बाय ये चीज बन गई। तो ये अपनी k की वैल्यू आ गई। हुण इस तो बाद सारा निकल गया, वैल्यू भर देंगे देयरफॉर 4 बिकम्स, सारी वैल्यू भर देवांगे UXT। हुण ये अपना A टू 0 आया तो ये आ गया A1 cos K, K की वैल्यू भर दो n पाई x बाय l cos KX, K की वैल्यू भरती, A टू 0 हो गया, e की पावर माइनस सी स्केयर, K की वैल्यू भरती n स्केयर पाई स्केयर बाय l स्केयर, ये अपना होगा। हुण इत्थे फर्क आ थोड़ा जिहा, जे साइन वाला जिथे साइन का टर्म बचदे वो आपां कीता सीगा, जे कॉस च बच जे ये स्टार्टिंग लिखवाया सी, जो लास्ट लेक्चर आपां शुरू कीता सीगा वो स्टार्टिंग कराया सी आपां ने। तो ये किवें करना हुंदा, देयरफॉर UXT जो है वो लवांगे आपां इनू AN च रिप्लेस कर लीदा हुंदा, सीधे याद रखना पैना जी, n गोस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी cos n पाई x बाय l e की पावर माइनस सी स्केयर n स्केयर पाई स्केयर t बाय l। पर कॉस दे विच एक टर्म एक्सट्रा आऊगी A0/2, इस ध्यान रखना पैना फोरियर सीरीज का कंसैप्ट आ जिहड़ा फाइनल ईयर दे विच आऊगा जी, इस कंसैप्ट ध्यान रखना पैना कि A0/2 लेना। हुण ये दो वैल्यूज कढनी आपां वो किवें कढनी वो देखते हैं आपां। इस तो बाद एक कंडीशन होर गिवन आपां नूं, कंडीशन की दित्ती हुई आ, वो दित्ती हुई आ कि जदों आपां t नूं 0 भरांगे दिता है उदों वैल्यू हैगी अपने कोल L माइनस एक्स इंटू एक्स, ये नंबरिंग 6 पा के रख लो। ये आप टी नूं 0 किया, पुट t इक्वल टू 0 इन 6, ये भरिया तो ये आ गया देयरफॉर L माइनस एक्स एक्स, टी नूं 0 भरता आपने, L माइनस एक्स इंटू एक्स आ गया, इज इक्वल टू A0/2 summation n goes from 1 to infinity an cos n pi x by l, ये t नूं 0 भरांगे e की पावर 0 बन जाएगी। हुण इन्हां विचों आपां ने जो फोरियर सीरीज कीती सीगी A0 का की फॉर्मूला हुंदा, an का फॉर्मूला की हुंदा, पिछे लिखवाए सी लास्ट लेक्चर स्टार्टिंग दे विच। हुण अगे करदे आं आपां, A0 का फॉर्मूला हुंदा हैगा नंबर 6 लोड़ पैनी अपने वैल्यू भरांगे A0 ते AN की कढ़ के। तो देखो नाउ A0 का फॉर्मूला होंगे 2/L 0 to L इंटीग्रेशन, ये कर देंगे एफ एक्स L माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स, 2/L 0 to L एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी, इंटीग्रेशन कर लो 2/L L x square by 2 minus x cube by 3 0 to L, ये आ गया 2/L L cube by 2 L cube by 3, ये आ गया 2/L L cube by 6 एल्सियम लैके, तो ये आ गया जी अपना L square by 3, ये L square by 3 है। A0 निकल गया, हम आप AN कढ़ांगे या आलसो AN का फॉर्मूला हो गया जी 2/L fx अगे cos n pi x by, ये सौखी ने फॉर्मूले, जे तो साइन वाला हो जी फिर साइन आऊगा, जो कोसाइन हो तो कोसाइन।
चलो हुण इहदी इंटीग्रेशन ध्यान नाल करनी है। ये आ गया 2/L 0 to L, ये मल्टीप्लाई कर लो LX माइनस एक्स स्क्र cos n पाई x बाई L इन फर्स्ट फंक्शन ले लो, ये सैकेंडरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो बारी हो गई। बस ध्यान रखनी इंटीग्रेशन जी आह टर्म कॉमन आ, मतलब 2/L फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड। ये आ जाएगा 2/L अपर लिमिट पुट की L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 0 हो जाएगा, लोअर पुट की 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो ये अपने कोल 0 माइनस 0 हो गया, ये लोड नहीं पहुंची। दोबारा इंटीग्रेशन में पार्ट्स करांगे, ए फर्स्ट फंक्शन ए सेकंड फंक्शन, ये 0 हो गया, ये माइनस मैं बाहर काट रहा हूँ माइनस हो गया। इंटीग्रेशन में पार्ट्स कितना पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन दी माइनस कॉस हो जाएगी। हूँ एक गल समझ आ गई, हूँ स्क्वायर क्यों आया, एक तो टर्म पहली है जो इंटीग्रेशन करांगे n पाई बाय नीचे एक होर आएगा स्क्वायर बन जाएगा माइनस, फिर दोबारा डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, ये आ गया माइनस कॉस n पाई x बाई L अपॉन लिमिटा पर आएंगे तो -2/L का कॉमन, पहला L भरया, देखो ध्यान L -2 है, ये -L आ जाएगा, ये भरया लिमिटा पानी रहेगी, ये L भरया अपने माइनस कॉस L कट गया n पाई अपॉन n पाई अपॉन L का माइनस, लो लिमिट भरी आप 0 भरे L -0 L आ जाएगा इंटू ये 0 पर आ गए cos 0 सीधा 1, ये माइनस -1 आ गया, ये पहला आ गया। हूँ ये दोबारा इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस -2 बाहर, कॉज इंटीग्रेशन फिर साइन हो जाएगी, साइन n पाई x बाई L अपॉन n पाई बाई L का क्यूब, लिमिटा पर 0 to L। बस ये स्टेप ध्यान नाल कर लेने, मैं शॉर्टकट नहीं मारना, स्टेप बाय स्टेप करूँगी, गलती की संभावना घट जाएगी। इस तो बाद ये टर्म्स इकट्ठे कर लेने आप, जिमें -2/L ये n पाई अपॉन L का हो उसके कॉमन कर लो, तो बाद में कॉमन कर लवेंगे। चलो ये भर लो पहला, ये L हो गया -1 की पावर n, ये देख लो ध्यान, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो cos n पाई किया -1 की पावर n होंगे पहला किया,
ये आ गया माइनस प्लस हो गया जी एल नीचे एलसीएम इकट्ठा कर लो। हूँ सीधा कर रहे हैं, मैं सीधा किवें कर रहे हैं देखो, ये च एल भरिया एल कट जाएगा साइन एन पाई, ये कितना सीगा जिहड़ा साइन एन पाई हुंदा है वो जीरो हुंदा, जे जीरो हुंदा हैगा तो -2 ये जीरो बन गया पहला, लो लिमिट भरी अपने साइन जीरो जीरो हुंदा, तो यह काम अपना सौखा हो गया। तो ओवरऑल आंसर जो है ये हुण ये टर्म लिख लो -2 बाय एल एल स्केयर अपॉन एन स्केयर पाई स्केयर, ये टर्म कॉमन कढ़ लिया, एल स्केयर उपर लै गए, एक इन्हों भी कॉमन निकलता एल, तो अंदर रह गया -1 की पावर n + 1, तो ओवरऑल आंसर जोड़ा है -2 बाय एन स्केयर पाई स्केयर -1 की n + 1, ये अपना आंसर आया AN, A0 का आप कटिया है। तो फिर नंबरिंग 6 च वैल्यू भरांगे आप, नंबरिंग 6 के विच therefore 6 becomes, नंबरिंग 6 बन गई अपने को UXT A0/2, तो एल स्केयर बाय 6 हो जाएगा, A0 तो कटिया है अपॉन 2 एल स्केयर बाय 6 हो गया प्लस समेशन n goes to 1 to infinity AN -2 -1 की पावर n + 1 अपॉन n स्केयर पाई स्केयर, AN आ गया नाल सीगा इच cos n पाई x बाय l सीगा अते e की पावर -c स्केयर n स्केयर पाई स्केयर अपॉन l स्केयर t, ये अपना ओवरऑल आंसर। हुण ये अपनी मर्जी हैगी आ जी, चाहे तो आप आंसर की छड्ड दईए भी ठीक अपना आंसर, सारे वैल्यू भरतियां बस आ गया, पर एक चीज़ होर दसनी है कि आप आंसर इदा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई किवें, वैसे उस तक अपना आंसर ठीक है, जे अगे मॉडिफाई करना मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई इदा कर सकते हैं कि ये अपन पता कि जे -1 की पावर ऑड होवे, ये -1 होंदा, -1 की पावर 1 होवे 3 होवे 5 होवे, ये -1 होंदा, जे -1 की पावर ईवन होवे 2 होवे 4 होवे 6 होवे, ये 1 होंदा। तो ये गल कुछ लग रही है, समझ आ रही है आपको, जे तो उरे आप ऑड वैल्यू भरांगे n दियाँ, फिर -1 बन जाएगा, -1 + 1 कट के 0 आंसर बन जाएगा, मतलब ऑड वास्ते ये टर्म 0 बन जाएगी, सारा 0 कर देगी, ईवन वास्ते ऐड होगा, ईवन लवांगे आप तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ऐड करके 2 आ जाएगा, ईवन के अपने को 2 बन जाएगी, ये जुड़ जाएगा। ये गल बन रही है अपने को कि आप ईवन वैल्यू भरते हैं कदियाँ, लोड की सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू भरने वास्ते किया कि n नूं 1 भरो 2 भरो 3 भरो 4 भरो 5 भरो, ये सारिया लोड की वैल्यू भरन दी, सिर्फ कल्ली आप ईवन भर दें बिकॉज ऑड वास्ते 0 आऊगा। ये गल समझनी आ कि किवें कह रहे हैं, जिवें एक समझाने वास्ते छोटी एग्जाम्पल लै रहे हैं, वो एग्जाम्पल की ले रहे हैं देखो, एक तो आह टर्म कह रहे हैं कि n goes to 1 to infinity -1 की n + 1, एक आह टर्म, इन्हूं खोलते हैं आप, जे खोलांगे पहला 1 भरिया -1 की पावर 1 माइनस हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, फिर 2 भरिया, इत्थे चलो मैं नाल ये भी पा लेना, नाल मैं समझाने वास्ते cos nx पा लेना, समझ लियो ध्यान नाल जी, cos x समझाने वास्ते है कि मैं इतों गल की समझानी हैगी, वो समझने वास्ते एक एग्जाम्पल ली है कि आ कोई समेशनरी टर्म हैगी, ये आप ओपन करनी है। तो पहला n1 भरिया, ये -1 की पावर 1 ऑड हो जाएगा, -1 कट गया 0 आ गया, प्लस अगे 2 भरिया -1 की पावर 2 1 हो गया, ये बन गया 2 cos, उरे n2 भरिया 2x, अगे फिर 3 भरिया 3 सॉरी जो 3 भरिया अपन -1 की पावर 3 नैगेटिव हो जाएगा, -1 + 1 कट गया 0 cos 3x 3 भरांगे, फिर 4 भरिया अपने -1 की पावर 4 4 ईवन नंबर आ 1 बन जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा 2 cos 4x,
दो वैल्यू होर पा लेने, दो वैल्यूज होर पा लेने। ये 5 भरिया ऑड बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कला 0 पाना सीधा में, कॉस होगा 0 कर देगा सारा। अगे 6 भरिया -1 की पावर 6 1 हो गया, 1 + 1 2 cos 6x, ये सोन चली जाऊगा कि इन्हों टर्मां का कोई फायदा हो रहा है जो ऑड भर रहे हैं, 0 हो रही है सारियां। मतलब आप सिंपल इदा नहीं कह सकते कि आंसर 2 cos 2x बन गया, अगे 2 cos 4x बन गया, 2 cos 6x आ गया। गल तो एक ही है। ये टर्मां ना पाओ कोई फर्क नहीं पैंदा, 0 ने तो नहीं पाओगे कोई फर्क नहीं पै रहा। जिमें जिमें 2 + 0 करांगे 2 ही आऊगा, 0 ना कोई फर्क नहीं पैना ऐड करके, जे ऐड करांगे कोई फर्क नहीं पैना है। जे यही आंसर बनता हैगा तो ये लग रहा पता कि ये कला ऑड भरन का फायदा कोई नहीं होया, 1 भर के कोई फायदा नहीं होया, 3 भर के कोई फायदा नहीं होया, 5 भर के फायदा नहीं होया, 0 हो गया टर्मां सारियां। जे ऑड भरन का फायदा नहीं, कला ईवन ही भरना है तो आप सीधा ईवन भर देना। वो किवें? ये पता होगा कि 2 के मल्टीपल सारे ईवन होंगे ने, ये ईवन नंबर। ईवन चो आप एक घटा दीए ऑड बन जाऊगा, चाहे एक ऐड कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो। ये ऑड नंबर होंदा दोने, ईवन दे विच एक माइनस कर लो, जिवें 6 आ, एक माइनस कर लो ऑड बन जाएगा 8 आ, एक माइनस कर लो एक ऐड कर लो, चाहे ये भी ऑड बनेगा। ईवन नंबर किहड़े होंदे जे 2 नाल मल्टीप्लाई करिए, 2 नाल मल्टीप्लाई हो रहा तो ईवन नंबर होगा। फिर ये की हैगा, इस चीज़ में जो आप इदा कर लीए कि समेशन पूरे n की थां ते 2p भर दीए, बस ईवन नंबर भर दी सीधे। पूरे n की थां ते आप 2p भरता सारे किते, ईवन नंबर भरता। ईवन क्यों भरिया? क्यों ऑड तो लोड़ नहीं भरन दी, ऑड भरांगे 0 हो जाएगा, तो कला ईवन भरता ते p 1 तो वेरी कराता। ये लग जाओ पता किवें पी आपां ने 1 तो वेरी कराता। हुण ये गल दसनी हैगी आ कि ये इक्को चीज़ आ दोनों गल्लां। हुण इक्को चीज़ किवें लगूगा पता कि इहदा आंसर भी ये आ रहा, इहदा आंसर भी यही आवे, तां इक्को चीज़ कहांगे आपां। वो देखो ध्यान नाल किवें फिर पहले विच आपां ने चलो -1 की पावर ईवन, ये 1 बनेगा। जे ये 1 बनेगा p goes from 1 to infinity, तो ये 2 cos 2px आ गया। टू cos 2px ईवन पावर आ 1 बन जाएगा, 1 + 1 2 बन गया। हुणे ओपन कर लो, फायदा की होया, कलियां सिर्फ ईवन टर्म ओपन होगी। ईवन टर्म मतलब 1 भरिया 2 cos 2x, प्लस पा के 2 भरिया 2 cos 4x, प्लस पा के भरिया 2 cos 6x, 3 भरिया 6 हो जाए। एको चीज़ ही, आंसर सेम ही है। जे आंसर सेम है आपस दे विच, फिर तो गल इक्को ही है, मतलब कि चाहे आ लै लो चाहे आ लै लो। तो इसका फायदा की होया कि आह टर्म जो है ये सौखी हो के आ टर्म बन गई। सौखी का क्यों होगी ये कलियां आप सीधे ईवन टर्म्स पाइया ने, ये टर्म सारिया ने। आपको ऑड टर्म की लड़ नहीं है, आप इदा ऑड टर्म आप कढ़ भी सकते हैं। यह आंसर तो यह आंसर एको चीज़ है। तो यही गल समझानी कि इनू मॉडिफाई करके आप आंसर होर तरीके मतलब कि अगे मॉडिफाई कर सकते हैं। किवें? ईवन लैना आपने, तो ईवन लैन वास्ते की किया आपने पुट कर लिया n = 2p। ये ईवन टर्मां के आंसर आएंगे सारे, तो 2p भर लो। हुण तुसीं एक क्वेश्चन च भी निकलता होगा कि जो 2p का भरता ना, इत्थे n 2p नहीं भरिया आपने। मतलब जो n की वैल्यू ये n नूं 2p भरन वास्ते क्या सी ईवन नंबर, तो दिमाग च आ रहा होगा कि इत्थे आप n 2p भरता, इत्थे 2p भरता, इत्थे 2p भरे नहीं है, इतना कला p भरिया, p लिया आप सीधा। ये समेशन दसदा कि वैल्यू किहड़ी किहड़ी लैनी है। मतलब n 2p आ, जे p नूं 1 भरांगे, 2 भरांगे, 3 भरांगे, 4 भरांगे, तो n कितना आऊगा 2 4 6 8। p नूं 1 भर लो 2 बन जाएगा, 2 भर लो 4 आ जाएगा, 3 भर लो 6 बन जाएगा। ईवन नंबर आ रहे हैं, ईवन नंबर लैने आप सारे।
मतलब P1 तो स्टार्ट होगा तो ही ईवन नंबर बनने स्टार्ट होंगे। P1 2 3 4 आह लवांगे तो ही ईवन नंबर बनने स्टार्ट होंगे। तो आप ईवन नंबर लैने सारे इतने, जे ईवन नंबर लैने है सारे तो इतों P1 तो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 भरांगे पहला ईवन नंबर आ गया, 2 भरिया दूजा पॉजिटिव ईवन नंबर आ गया, 3 भरिया तीजा पॉजिटिव ईवन नंबर आ गया, 4 भरिया चौथा पॉजिटिव ईवन नंबर आ गया। तो ये P आप 1 तो ही स्टार्ट करना है। जो NO2P ले लिया तो ये बन गया L²/6 समेशन ईवन नंबर लैने सारे P1 तो इनफिनिटी जाऊगा। पूरे 2P भरिया मैं शॉर्टकट मार रहा -1 की पावर 2P ईवन जिवें इत्थे कीता सी, ये 1 हो जाएगा 1 + 1 2, ये भी 1 + 1 2 आ जाएगा तो -4 हो जाएगा 2 to the 4 अपॉन ये भरिया अपने 2P 4P की स्केयरिंग करनी है अपने इतने cos 2P πx/L अगे e की पावर -c² 4P² π² T/L। ये अपना आंसर आ। ये 1/π² बाहर भी कट सकते हैं, ये देख लियो। ये थोड़ा ये नाल L² भी आना सी, ठीक कर लियो। ये जोड़ा AN कढ़िया अपने ये L² होगा इतने, ये ठीक कर लियो। इतने L² होगा ना, चलो ठीक है जी। ये क्वेश्चन ट्राई कर लियो। 2 तरह के क्वेश्चन किए हैं अपने, एक साइन वाली फोरियर सीरीज का किया, एक कोसाइन वाला किया है जी। ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे करवाने नैक्सट लेक्चर आप फिर दोनों क्वेश्चन एक होर मैं करा, एक साइन का करा, एक कोसाइन का करा, तो जो कंसैप्ट प्रॉपर समझ आ जाए। तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो। थैंक यू।